हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ जो सोशल मीडिया पे इस टाइम बहुत तेज़ चल रहा है। सोशल मीडिया अगर सोचो तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर ना सोचो तो बहुत बुरी भी चीज़ है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इंसान खुद की तो धज्जियाँ उड़ाते ही उड़ाता है, साथ साथ दूसरे की भी धज्जियाँ उड़ा देता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, अगर कोई बेबस इंसान है या बेबस नारी है, जो भी माँ बहन बेटी जो भी है, कोई भी है, XYZ, हम किसी की भी बात कर रहे हैं तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए। हमें उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए, कोई भी हो, कभी भी गलत नहीं करना। हाँ, ठीक है। अंशी ने मेरे से अभी झूठ बोला था, मम्मा मैं मिट्टी में नहीं खेल रही हूँ। तो अंशी ने सोचा मम्मा मेरी बात कर रही है, तो कह रही मम्मा मैं आपको उल्लू नहीं बनाऊंगी। लेकिन मुझे ये लगता है यार कि देखो, कोई भी हो, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें अगर अगर हम अच्छे वे में लेते हैं तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम जहाँ पर बहुत सारी निगेटिविटी दूर कर सकते हैं। अगर मेरा माइंड, हम किसी टेंशन में है या डिप्रेशन में है या कुछ भी, मेरे पास कोई भी टेंशन है, मेरा कहीं मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, तो हम सोशल मीडिया पे अगर आएंगे तो 4 लोगों की अच्छी पॉजिटिविटी आएगी मेरे अंदर। हम 4 लोगों की अच्छी बातें सुनेंगे तो अच्छे विचार बनते हैं, अच्छा सब कुछ। लेकिन आजकल मुझे नहीं लगता, इंसान अपनी मतलब की दुनिया में इतना ज़्यादा मगरूर हो गया, इतना ज़्यादा कि उसको मतलब पॉजिटिविटी तो उसके दूर, अपने लिए पॉजिटिविटी होती है, वो दूसरे के लिए निगेटिविटी ही होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस इंसान के ऊपर बीत रहा होता है वो तो होता ही होता है डिप्रेशन में। और लेकिन जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, कि जैसे कि मेरे पास मेरा परिवार है, मेरा पैसा है, मेरी पकड़ है, और मेरी जुबान, सबसे बड़ी चीज़ है जुबान, है ना। मेरे पास जुबान है, बहुत बड़ी सी कैंची जैसी जो चलती है वो है। तो 10 लोग मेरे साथ हैं, पूरा परिवार भी मेरे साथ ही होगा। हम कितना भी गलत करेंगे तब भी मेरे साथ होगा, और जो दुनिया के लोग हैं वो भी मेरे साथ होंगे। लेकिन अगर वही उसी वे में हम जाएं कि एक अकेली महिला या अकेला पुरुष हो, महिला की तो बात ही ख़त्म कर दो, ठीक है, अकेला पुरुष है, वो कमज़ोर पड़ जाए किसी चीज़ से, कमज़ोर ऐसे पड़ जाए, उसके पास कोई पावर ना हो, जुबान भी उसकी इतनी तेज़ ना, थोड़ा सीधा इंसान हो, और पैसा कम हो उसके पास में, परिवार में उसका कोई सपोर्ट ना करता हो। सपोर्ट करने वाली बात ये होती है ना कि परिवार में भाई सपोर्ट तभी करता है जब पैसा होता है, तो सपोर्ट भी अच्छा लगता है ना। परिवार भी अपने, वहाँ तो ये होता ना कि कमाना खाना यही सब चीज़ें होती हैं। बट अगर उसी जगह में एक ऐसी महिला को रख दें जो मतलब अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से लाचार हो, शादी हो गई, शादी होने के बाद पति भी चला गया, पति जाने के बाद में पति अपने साथ सामने एक बेटी छोड़ गया था, उस महिला ने उसको पाला। और सबसे बड़ी बात होती है, एक महिला के लिए वो ज़िंदगी बहुत कांटों भरी हो जाती है, जिसमें उसका पति उसके साथ नहीं होता है ना, बहुत कांटों से भरी होती है उस महिला के लिए वो ज़िंदगी। क्योंकि जैसे कि कहावत कही गई है ना कि अगर पति नहीं होता है तो औरत के लिए रास्ते में चलने वाली जो गिट्टियाँ और कंकड़ होते हैं वो भी बोझ लगने लगते हैं। तो ये सही है, ये कहावत नहीं है, ये सही है, ये रियल है कि उस महिला के लिए वो गिट्टी और कंकड़ भी बोझ लगने लगते हैं, क्योंकि लोग उसे जीने नहीं देते हैं। अगर उसने किसी से बात कर दी, अरे बाप रे, आज वो उससे बात कर रही थी,
अगर वो किसी के साथ कहीं आई और चली गई, अरे बाप रे, आज तो वो उसके साथ आ रही थी, आज वो उसके साथ जा रही थी। और यदि किसी का पति होता है और वो रंगरेलियाँ बनाता है किसी के साथ में, तो कोई कहने वाला नहीं होता है, क्योंकि उसके एक कैंची जैसी जुबान होती है। जो अगर उसने किसी के साथ कहा तो वो अपने पति को ऐसा डील कर लेगी, वो पति के सामने भी रंगरेलियाँ बनाएगी, कोई उसे नहीं कहेगा कुछ भी। लेकिन समाज उस औरत को नहीं जीने देती है जो अकेली होती है। मैं इस मैटर पे वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं ना, जिनके वीडियो देख देख के अंदर से सांत्वना नहीं मिलती है कि भाई बहुत गलत कर रहे हो तुम। अगर किसी बेवस नारी के ऊपर इतना रोस्ट कर रहे हो और उसको रोस्ट नहीं कर रहे हो, इतनी बदतमीजी कर रहे हो और उसको रोस्ट का नाम दे रहे हो, तो बहुत गलत बात है ना। कभी जो जहाँ पे दूसरी औरत है, बेवस नारी है जहाँ पे, वहाँ पे खुद की बहन, खुद की बीवी, खुद को देखो रख के, तो समझ में आएगा कि एक औरत क्या चीज़ होती है। जो औरत खुद को झेल रही है बिना पति के, और कहने के लिए तो देखो अभी तक, जब तक एक ये भी है ना कि जब तक तुम बेचारी बनती रहोगी तब तक दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी, आंसू पोंछेगी, तुम्हारे सर पे हाथ फेरेगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जिस दिन तुमने किसी का सहारा ले लिया, या तुम्हें किसी का सहारा मिल गया, या उसने तुम्हें देख लिया कि तुम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ने लगी हो ना, तो वही इंसान जो तुम्हारा सबसे पहले हाथ पकड़े होगा ना, बहन मैं तुम्हारे साथ हूँ, वही सबसे पहले धक्का देगा, ये याद रखना। और धक्का भी ऐसा देता है, ऐसी खाई में धक्का देता है ना कि कहीं से मतलब तुम निकल नहीं पाओगी, चारों तरफ से रास्ताएं बंद कर देता है, ऐसी तरफ से धक्का देता है। तो हमें समाज में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं। कहा जाता है ना कि ये कहावत कही गई है कि लोग अपने दुख से नहीं दुखी हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। तो ये सच है कि लोग अपने दुख से नहीं दुखी हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। और अगर दूसरा सुखी है तो वो दुखी है, और यदि दूसरा सामने वाला दुखी हो जाए तो वो अपने दुख से भी सुखी है। ये कहावत नहीं है, ये सच्चाई है आज की। तो मेरा तो यही कहना है भैया, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह रही हूँ ना, मुझे ज़्यादा कुछ, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि औरत कैसी भी हो, एक विडो औरत के लिए सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत। और अगर बाई दावे उसने किसी का सपोर्ट ले भी लिया तो गलत नहीं होता है भाई। जिसका पति होता है वो 4-4 लोगों को सपोर्ट लेता घूमता है, तो जिसका पति नहीं है वो अगर किसी का सपोर्ट ले रहा, समाज में जीना चाह रहा है, या अपने मन की बात वो हर किसी को नहीं बता सकता है, तो एक पर्सन को किसी को बताने लगा है, तो हमें गलत नहीं सोचना चाहिए। और उस पर्सन को तो बहुत बड़ा पाप लगता है, भगवान उसको नर्क में भी जगह नहीं देते हैं जो उस औरत के साथ गलत करता है। अगर मान लीजिए हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं और हमारे साथ, हाँ भैया पानी डाल दो। नहीं अभी नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। मैं बात कर रही हूँ जो इस टाइम सोशल मीडिया पे नया आशीष तिवारी जी हैं, उनकी बात कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि भैया नहीं डालना, पौधे खराब हो जाएंगे बेटू। उनकी लोग बहुत ज़्यादा धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो धज्जियाँ उनकी नहीं उड़ा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, परेशान हो जाता है, मेंटली प्रॉब्लम हो। थोड़ा डालूं। नहीं अभी मत डालो, गीले हैं ना पौधे, वो मेंटल प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद वो अपने आप को सही कर लेगा। लेकिन तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हें भगवान भी नरक में जगह नहीं देगा ना, तुमने उसके साथ कितना गलत किया। मत करो भैया, मत करो यार, बहुत गलत हुआ भाई उसके साथ में। मैं तो अगर उसने गलती करी भी थी तो भी एक बार वो उसको ना देख के, पहली बात तो उसी को देख के, क्योंकि एक बेवश नारी है जिसका ससुराल में भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मायके में मम्मी पापा भाई भाभी ने सपोर्ट किया, तुमने भाई बनकर हाथ पकड़ा और आज उसकी इज्जत को उछाल दिया। कैसे भाई थे तुम यार, ऐसे भाई का ना होना।
बस भगवान से यही प्रार्थना है कि उस छोटी सी मासूम बच्ची के लिए उसको कहीं ना कहीं जो भी जिस दुख से गुजर रही है उससे बाहर निकालें और आगे उसको रास्ता दिखाएं। बाय बाय।